हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 12 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, आइए देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है आपको कि टीआरई 4 को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं और देखते हैं और क्या आज ताज़ा खबर में यहाँ पे देख सकते हैं। कहा जा रहा है इस माह भेजी जाएगी बीपीएससी को शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना, मतलब इसी महीना में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट कहा जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की होगी नियुक्ति। कल भी वीडियो बनाया था, आप लोग को बताया था हम 51,000 के आसपास में आने वाला है। देखिए यहाँ पे अभी भी 50,000 कहा जा रहा है। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है कि टीआरई 4 को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर हेडलाइन की ओर। यहाँ पे देखिए वही बात कही जा रही है कि शिक्षक बहाली को रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी शुरू कर दिया गया है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ टीआरई 4 के ऊपर बात होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही वाला बात कही जा रही है। चलिए तो तमाम खबरों को विस्तार से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आइए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। मासन तक चली जाएगी बीपीएससी को अधियाचना, मतलब इस माह तक आपका चला जाएगा। क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं आपको। कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 की अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि माना जा रहा है कि चालू अगस्त माह के अंत तक, आपको पहले भी कल भी हम आप लोग को बोले थे, इस माह के अंत तक अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को चली जाएगी। चौथे चरण में तकरीबन 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। यहाँ पे साफ साफ पेपर के माध्यम से कहा जा रहा है। देखिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है ऑफिशियल तरीका से तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चौथा चरण में कब कितना, तो 50,000 सीटों की मतलब बहाली होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी तेज़ी से चल रही है। ठीक है, जो टीआरई 4 है इस अध्यापकों की नियुक्ति तेज़ी से चल रही है। कहा जा रहा है कि रिक्तियों के आकलन का कार्य प्रायः पूरा हो चुका है, मतलब जो आकलन करना था वो पूरा हो चुका है। और कहा जा रहा है कि हफ्ते भर में रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों का निर्देश चला जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियाँ भेजने में जिलों को 1 सप्ताह का समय लगेगा। जब रिक्तियाँ भेज दिया जाएगा तो वहाँ पे आपका रोस्टर क्लियर करने में कम से कम तो 1 सप्ताह का समय लगेगा। कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियर के साथ रिक्तियाँ आते ही चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। ठीक है, मतलब भेज दिया जाएगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है जो खाली रह गए हैं, जो पद अगर खाली रह गया, आपको याद दिला दूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जुलाई को अपने ट्वीट में कहा था कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है। ठीक है, क्या कहा था कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट करके ही बोले थे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चौथे चरण टीआरई 4 की शिक्षकों की नियुक्ति से बिहारियों को प्राथमिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। प्राथमिकता का मतलब डोमिसाइल, जैसे ही चौथा चरण शुरू होगा यहाँ से ही आप लोग को प्राथमिकता मिलना शुरू हो जाएगा। इससे संबंधित संशोधित नियमावली के गजट के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता देने का कानून लागू हो गया है। आपको पहले भी पता होगा, सारा चीज़ लागू हो गया। 2023 का जो कानून था उसको बंद कर दिया गया, हटाकर। ठीक है, रिक्त पदों में 40% का जो था, ये सब तो आप जानते ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बार फिर से आपको बता दें, कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप तो मैट्रिक इंटर तो बिहार से ही किए होंगे। वैसे लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा जो बिहार के मूल निवासी हैं लेकिन वो मैट्रिक इंटर कहीं दूसरे स्टेट से किए हैं, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। भर सकते हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिलेगा 40% का। कितना परसेंट का लाभ मिलेगा, तो मात्र 15% का, वो भी आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मैट्रिक इंटर बिहार से नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में आइएगा, इतना जान लीजिए। चलिए और क्या है, और चलते हैं देखते हैं। अब साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि अगले माह वैकेंसी आने के पक्के आसार है। मतलब कि आपका सितंबर में समझिए कि हर हाल में 10 सितंबर से पहले आपका वैकेंसी आ जाएगा। सितंबर में फॉर्म भी भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी वही कहा जा रहा बात कि इस माह भेजी जाएगी बीपीएससी की
कि शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि टीआरई 4 को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी शुरू कर दिया गया है। इसको भी थोड़ा डिटेल से चलते हैं, क्या कहा जा रहा है देखिए। कहा जा रहा राज्य के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण टीआरई 4 की शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना इस माह के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजी जाएगी। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सोमवार को रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। टीआरई 4 में 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आपको पता है बहाली तो आपका 1 लाख प्लस आने वाला है, लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा। तो टीआरई 4 में आपका 50,000 से ज़्यादा का मतलब इससे ज़्यादा नियुक्ति आपका होने का भी संभावना है कि 50 से 55 तक जाए, लेकिन 55 से प्लस नहीं जाएगा। ठीक है, इसके उपरांत टीआरई 5 में बचे पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अगर 1,10,000 भी अगर वैकेंसी आता है तो उसमें 2 भाग कर दिया जाएगा, और जो सीटें बच जाएगा उसको टीआरई 5 के माध्यम से भरा जाएगा। इसकी पुष्टि करते हुए शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षक के पद संबंधी रिक्तियों के मामले में रोस्टर जो है आपका क्लियरेंस अगले सप्ताह तक पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, मतलब अगले सप्ताह तक कहा जाए मोटा मोटी तो 20 अगस्त से पहले आपका रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद शिक्षक नियुक्ति हेतु अधियाचना जो है आपको बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सब देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी में तेजी इसलिए भी आई है कि रिक्त पदों पर आकलन का काम पूरा हो चुका है। अब आप लोग को लगेगा कि इतना जल्दी कैसे हो गया, तो जो आपका रिक्त पद था उसका आकलन जो था पूरा हो चुका है, और कहा जा रहा है सप्ताह भर रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को निर्देश भेजा गया है। ठीक है, इसी सप्ताह में कहा जा रहा है यहाँ पे कि अब रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियाँ भेजने में जिलों के 1 सप्ताह का समय लगेगा। मतलब जितना भी जिला है 38 जिला अगर हम बात कर लें तो उन लोग को 1 सप्ताह का समय लगेगा रोस्टर को क्लियरेंस होने में, और रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही रिक्तियाँ आते ही चौथे चरण की अध्यापक की नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये था आज आप लोग का आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ कि 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की होगी नियुक्ति टीआरई 4 के माध्यम से। तो कम से कम 50 से लेकर 55,000 तक आप लिमिट पकड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग को टीआरई 4 में सीट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहाली जो है आपका 1,10,000 से ज़्यादा नहीं आने वाला है। अब इसको 2 भागों में अगर आप कीजिएगा तो आपको 50 से 55,000 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है देखिए कि शिक्षक बहाली को रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी शुरू हो चुका है। आइए एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है सरकारी स्कूलों में बीपीएससी से टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही रिक्त बीपीएससी को भेज दी जाएगी। चौथे चरण में लगभग 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति का आकलन किया जा रहा है। ठीक है, कितना, तो 50,000 हर जगह आपको वही देखने को मिलेगा डाटा। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक टीआरई 4 की रिक्तियाँ का आकलन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। सप्ताह भर के में आपका रोस्टर क्लियरेंस कर लिया जाएगा और जिला को निर्देश भी दे दिया गया। ठीक है, तो ये था आप लोग का बीपीएससी टीआरई 4 संबंधित लेटेस्ट न्यूज़, और ऐसा कुछ भी अगर न्यूज़ निकल कर आता है तो आप लोग को बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।